पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति हो उसे मार दिया जाता है जय श्री राम के नारे बोल के। अगर कोई संविधान की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, आज़ादी की बात करेगा, समान अधिकारों की बात करेगा, गरीब तबके की बात करेगा, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, तो इनको इनके बस की नहीं है उसको झेलना। रोजगार मिलेंगे तो इनसे पूछो ना, ये जो भक्त हैं या मंत्री मिनिस्टर हैं, जो फौजी बन के जाएगा 3-4 साल के लिए, उनको अपनी बेटियां ब्याह देंगे, दामाद बनाएंगे क्या उन फौजियों को? कौन सी नमक इनके बाप की नमक है? आप मुझे बताओ, इनका बाप बना गया नमक? देश के क्रांतिकारियों ने जन आंदोलन किया था नमक के लिए, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही व्यापारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि चंद्रशेखर आज़ाद पे जिस प्रकार से हमला किया गया, सरेआम दिन दहाड़े साजिश के तहत उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि गरिमत ये रही कि वो अभी हम सभी के बीच मौजूद हैं और साफ तौर पर अस्पताल में हैं। तमाम लोग उनसे मिलने तो जा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सत्ता में बैठे तमाम लोगों पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यही है राज जिसकी योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ बात करते हैं? क्या यही वो राज है जहां पर सुरक्षा मुहैया कराने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं? क्या यही वो राज है जहां पर अमित शाह खुद भाषण देते हैं और कहते हैं दूरबीन से पता लगा लिया जाता है कि आखिरकार कौन यहाँ पर जो है दूर दूर तक लोग नज़र नहीं आते जो लोग दहशत फैलाते हैं, ऐसा बड़े बड़े नेता कहते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बेधड़क बोलने वाले जाने माने फौजी नंदा भाई मौजूद हैं। इनसे सीधी बातचीत करना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप इस जिस प्रकार से हमला किया गया, उसके बाद तमाम लोग शांत हैं तो कुछ लोग आक्रोश में भी? देखिए, जो लोग घबरा जाते हैं, डरपोक होते हैं, वही धोखे से हमला करते हैं। जब भी कोई क्रांतिकारी रहा, कोई भी रहा हो, चाहे किसी भी स्तर के व्यक्ति की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति रहा हो, चंद्रशेखर रावण एक अलग प्रकार का युवा है। युवाओं में उसके प्रति एक लोगों में उत्साह है, नई युवा पीढ़ी के अंदर उत्साह है, क्योंकि वो व्यक्ति उग्र बोलता है। उग्र क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रांति का तत्व है। क्योंकि और भी हमने बहुजन समाज के लीडर्स देखे, तो उनमें ऐसा ओज नहीं है कि भाई जगह जगह जाना, जहाँ भी दलितों के साथ या शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, पिछड़ों के साथ, हालांकि उसके अलावा और अन्य समाज के लोगों के साथ भी कहीं गलत हुआ है तो वो व्यक्ति जाता है, वो सक्रिय है। और जो व्यक्ति सक्रिय है, मास लीडर है, उसके पीछे पब्लिक है, लोग प्यार करने वाले हैं उसको। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, पाखंडजीवी लोग हैं। ठीक है, बहन जी पर भी सवाल उठाया जा रहा है, बीएसपी पे सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार बहन जी मायावती ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया इस मामले को लेकर? देखिए, वो उनकी सोच है, उनकी अपनी मानसिकता है। हो सकता है कि एक समाज के लोग हैं, अभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि दुख तो होता ही है, समाज के हर व्यक्ति को दुख होता है। बहन जी भी सोच रही हूँ कि भाई कम से कम जो जांच हो रही है, 2-3 दिन की जो भी जांच का जो दायरा रखा, उसके बाद कुछ जवाब दें। योगी राज पर क्या कहना चाहेंगे? योगी राज पे किसी का भी विश्वास नहीं है, ना बहन जी का विश्वास है, ना किसी का, ना मेरा खुद का विश्वास भी नहीं है। क्योंकि बोलिए, योगी राज पर सवाल उठा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम प्रदेश बनाने की बात हुई थी, समझो, उत्तम की जगह क्या कर दिया? उजाड़ प्रदेश बना दिया, जंगल राज है, किसी को भी न्याय नहीं मिलता है। आप चले जाइए, कहीं कोर्ट में चले जाइए, वहाँ मार दिया जाता है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति हो उसे मार दिया जाता है जय श्री राम के नारे बोल के। तो मैंने कहा ना, पाखंडवादियों की सरकार है और पाखंडजीवी लोग हैं। अगर कोई संविधान की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, आज़ादी की बात करेगा, समान अधिकारों की बात करेगा, गरीब तबके की बात करेगा, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, तो इनको इनके बस की नहीं है उसको झेलना। तो यही खुद कहते हैं कि किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है, लोकतंत्र है। ये गलत है कहना, किसानों की नहीं, बेईमानों की सरकार है। समझे नहीं? बेईमानों की सरकार किससे आ रही है? ईवीएम से आ रही है। ईवीएम जो है इनकी मैया है, ईवीएम इनकी मैया है, चुनाव आयोग देवता है। ईवीएम का मतलब जानते हो क्या है? ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। ईवीएम का नाम ही बदल दिया। बिल्कुल यही है, बेईमान मशीन है, बेईमानों की सरकार है। ईमानदार लोग हैं कहाँ? जवानों कहाँ हैं? जवान भटक रहा है। 80 लाख जो है पूर्व सैनिक अपना वन पेंशन की मांग करके परेशान है। प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना, अगर मांग के लिए बैठे हैं तो ये शांति प्रिय प्रदर्शन तो कांग्रेस के समय में भी रहा है। देखिए, प्रदर्शन दर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं रही, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। अभी जैसे देखा, महिला जो खिलाड़ी थी उनके साथ क्या हुआ? एक तब प्रधानमंत्री जी नए संसद का उद्घाटन करते हैं, ये पहली बार हुआ। संविधान के साथ मजाक भी हुआ।
ठीक है, जहाँ राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था वहाँ प्रधानमंत्री स्वयंभू बन गए, छपास जी भी हो गए। कह रहे हैं ये जलन है कि सत्ता पक्ष में दबंग लोग बैठे हैं, सत्ता पक्ष में न्याय हित के लोग बैठे हैं, इसलिए तकलीफ हो रही है विपक्ष को। देखिए, दबंग विपक्ष भी वही है। आप किस विपक्ष की बात कर रहे हो? जो विपक्ष है कौन है? वो 70 साल से वही शासन करते रहे। आज क्या हो रहा है? सब चीज़ का प्राइवेटीकरण हो रहा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, सब चीज़ का, सुरक्षा का भी। आप जिला स्तर पर जाइए, ये भी सुरक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। जैसे सेनाओं का हुआ, भी 15 साल की नौकरी थी फौजी की, कितनी कर दी आपने? 4 साल 3 साल। तो फटाफट रोजगार मिलेंगे, फटाफट रोजगार मिलेंगे तो इनसे पूछो ना। ये जो भक्त हैं या मंत्री मिनिस्टर हैं, जो फौजी बन के जाएगा 3-4 साल के लिए, उनको अपनी बेटियां ब्याह देंगे, दामाद बनाएंगे क्या उन फौजियों को? हैं? वो तो बड़े दिलेर हैं, उनके नाम पर मोमबत्ती अगरबत्ती जला के वोट मांग सकते हैं। दामाद भी बना ले उन्हें, बताएं मुझे। ये तो उनकी निजी विचारधारा है ना, बनाना है या नहीं ये तो वो निर्धारित करेंगे। भाई ये आप कैसे निर्धारित करते? मैं तो कह रहा हूँ ना, डेमोक्रेसी है, संविधान है, लोकतंत्र है, सबको अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी है ना। हमें भी आज़ादी है, हम भी अपनी बात कह रहे हैं। हमको सत्ता और शासन में तो बैठे नहीं है, और जिस दिन बैठेंगे किसी प्रकार से आ भी जाएंगे तो हम करके दिखाएंगे इन चीज़ों को। राशन तो मिल रहा होगा ना आपको? कौन सा? 3 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ, कैसे कह रहे हैं खाओगे? रोटी नमक खा रहे हैं, बावजूद इसके गद्दारी कर रहे हैं। कौन सी नमक? इनके बाप की नमक है। आप मुझे बताओ, इनका बाप बना गया नमक? इस देश के क्रांतिकारियों ने जन आंदोलन किया था नमक के लिए। देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, उन्होंने कहा गरीबी की हालत में भी हमारे देश के जो गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, अगर उनको साग सब्जी नहीं मिली तो नमक के साथ रोटी तो खा लेंगे। मगर ये नमक हराम सरकार है। इस नमक हराम सरकार ने क्या किया? इस नमक पे भी GST लगा दी। इतने ये लोग तो जिनके लिए क्रांतिकारी लड़े जिस नमक के लिए, उस पर GST। बताइए, टमाटर के रेट तो 120 हो गए हैं। बताइए, आप तो टमाटर की तरह गुस्से से लाल हो पड़े हैं। देखिए, टमाटर के लिए होंगे ही। जब भी किसानों की सब्जी बहुत तादाद में होती है तो उसको देख रेख नहीं होती, उसके दाम गिरा दिए जाते हैं। कह रहे हैं किसानों की आय बढ़ जाएगी टमाटर। किसानों की नहीं है, बीच में जमाखोरों की आय बढ़ रही है, पाखंडियों की बढ़ रही है, व्यापारियों की बढ़ रही है। क्योंकि बीजेपी का मतलब ही व्यापारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। 100 से भी दोगुनी हो गई है अदरक। क्या कहेंगे, चाय पीना बंद करेंगे? नहीं, चाय तो पियेंगे हम। तो यही तो, जो लोग अमीर हैं वो कुछ नहीं बंद कर रहे हैं। कौन नहीं पियेंगे? कैसे नहीं पियेंगे? चाय नहीं पियेंगे तो फिर इनका दिमाग पियेंगे, खून पियेंगे इनका। समझे नहीं? राष्ट्रभक्त हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, कहाँ जाएंगे? सत्ता पक्ष का खून पिएंगे? मैं क्या सही पियेंगे और क्या? सत्ता विपक्ष का ही पियेंगे। विपक्ष क्यों अपनी चोंच बंद करके बैठा है? आता क्यों नहीं है रोड पे? जब महंगाई होती है, नोटबंदी होती है, कोरोना जैसी महामारियां आती हैं, क्यों नहीं विपक्ष आके विरोध करता? चुनाव तो आने दीजिए पहले। देश की जनता ही विपक्ष है। इस सरकार ने तो देश की जनता को भी विपक्ष समझ रखा है, आवाम को भी विपक्ष समझ रखा है। जो भी अधिकार की बात करता है उसी को कूटने पीटने लगते हैं, उसी को उठा के बंद कर देते हैं, उसी मुकदमे लगवा देते हैं। और कोई सामने फेम में आता तो ये हालत होता है जैसे चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ है। फायरिंग करा दी, गोली चलवा दी। तो भाई डरे हुए लोग हैं ये। पकड़ तो लिया गया है ना तीनों लोगों को। अब देखना न्याय मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ इस सरकार पे हमें विश्वास नहीं है। कल ये भी कह सकती है सरकार कभी चंद्रशेखर रावण ने स्वयं चलवा दी, कल ये भी कह सकती है बहन जी ने चलवा दी। तो जांच पड़ताल चल रही है। भरो इनकी जांच पड़ताल पे 5 महीने में जांच पड़ताल आज तक ये नहीं कर पाए जिस पर पॉस्को लगी थी ब्रजभूषण सिंह पे। उसका क्या हल हुआ? उसके पिता ने केस वापस ले लिया ना। ये दबाव की स्थितियां हैं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। कह रहे हैं वो बच्ची नाबालिग नहीं बल्कि बालिग थी। हाँ, पैदा उन्होंने की होगी ब्रजभूषण सिंह ने, वही पिताजी रहे होंगे उनके। कह देना बेटी है उनकी, है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी याद आ रही होगी अब तो बेटी बना लो, उसको क्या दिक्कत है? शर्म आ रही है तो। निजी टिप्पणी कर रहे हैं फौजी जी। नहीं, मैं तो निजी क्या है, जब निजी काम हो रहे हैं तो निजी व्यक्तिगत कैसे हो रही है? बहन बेटियां कैसे जाएंगी आगे खेल खेलने? कोई परिवार का व्यक्ति उनके परिवार के माँ बाप भेजेंगे बच्चों को खेल खेलने के लिए? बीजेपी के नेता ने क्या कहा था कि सांसद जी के पास कमी है क्या लड़कियों की, हमें नहीं बुला सकते? औरतों ने क्या बयान दिया? हाँ, वो तो उनकी शकल देखिए, एक से एक सुंदरियां पड़ी हैं। हाँ, वो तो राजा महाराजा है ना, समझे नहीं? उनकी तो गाय माता है, उनकी माँ ने तो पैदा नहीं किया, गाय ने पैदा कर दिया होगा उनको, हैं? और गोबर खा के पैदा हो गए, इतने बड़े हो गए। तो सुंदरियां महिलाओं में देख रहे हैं, उन्हीं में देखें जाके। तो ये कहने के भाई ये राजा महाराजा है, कहाँ के इनके लिए लड़कियां घूम रही हैं? क्या आपत्ति है अगर किसी की माता गाय है? बहन बेटियों के लिए आस्था को ठेस पहुंच जाएगी कैमरे के सामने अगर आप ये बात कह रहे हैं कि गाय माता नहीं है आपकी। बिल्कुल नहीं है, मेरी माता तो नहीं है।
अगर माता मानूंगा तो प्रत्येक देशवासी की गाय माता है। भाई उनकी माता होगी तो फिर सांड कौन है? बाप है उनका, है? और भैंस कौन है? मौसी। बताओ मुझे कौन है? और बकरी कौन है? चाची है? बिल्ली कौन है? मौसी। ये सभी रिश्ते बनाते रहेंगे। एक बात मुझे बताओ, जब सांड भी तो होना प्रेम चाहिए। भाव से रहने वाला देश है ये ऐसा भारत। आस्था नहीं है, ऐसे आस्था पत्थरों में देख रहे हो, इंसानों में देखो ना, बहन बेटियों में देखो। जिंदा बहन बेटी चिल्ला रही हैं, उनकी असमतें और इज्जतें लुट रही हैं। इनमें आस्था नहीं दिखाई देती। जो मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों में जिनके रेप होते हैं, वही बहन बेटियां चिल्लाती हैं। मंदिरों में रेप हो रहे होते, पुजारी बदतमीजी कर, कई मंदिरों में हुए, वो आप बहन बेटियां नहीं चिल्लाई होंगी के? उनपे भी जांच पड़ताल चल रही है। भाई क्या वो नहीं चिल्लाई होंगी, हे राम मुझे बचा? जबकि रामचंद्र भी वहाँ धनुष लेकर खड़े होंगे, हनुमान जी भी गदा लेके बैठे थे, सीता मैया भी थी, लक्ष्मण जी भी थे, तो वो धनुष बाण कहाँ रह गए? तो जो राम हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकता, मैं ऐसे राम को स्वीकार नहीं करता, ना मानता मैं। आस्था को ठेस पहुंचाएगी। देखिए ये तो निजी विचार हैं आपके, साफ मैं तौर नहीं मानता ना, दुनिया माने, दुनिया माने कुछ भी करे, मुझे उससे क्या मतलब? मगर मैं नहीं मानता ना, मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ, नहीं मानता। मेरी आस्था है। आदिवासी राष्ट्रपति बिठा रखी है। सोचिए, आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अब कहाँ दलितों की आवाज दबाई जाए? आदिवासी कहाँ देश की बेटी नहीं है? आदिवासी क्यों कह रही हो आप? या ये क्यों कहते हैं पाखंडी आदिवासी इसको? मैं इसलिए कह रही हूँ, क्या कह रहे हैं कि बहुजन समाज को किस प्रकार से हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसका एक उदाहरण। तो आपने ही रखा है आदिवासी कह के। आदिवासी का मतलब क्या है? आधे कपड़े पहनने वाली महिला, आधे कपड़े पहनने वाली स्त्री, जिसको स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, उसके लिए किसने लड़ाई लड़ी? टीपू सुल्तान ने लड़ी ना। कितने पाखंडियों के सर कलम करें और उस पर सवाल उठाए जाते हैं, समझे नहीं? तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये देश भारतवासियों का, और भारतवासी धीरे धीरे क्या करेंगे? चंद्रशेखर आजाद पे तो साफ तौर पर हमला हुआ है, आक्रोश में घरों में बैठकर भाषण देते रहेंगे। कौन तो भाषण कौन दे रहा है? हाँ। ये जागृति तो है, ये भाषण दे रहा हूँ मैं यहाँ घर में बैठ के, या आपके चैनल पे लाखों और करोड़ों लोग देखेंगे मुझे। लोग जागेंगे अगर मैं अभी मंच लगाने चला। बहुजन जागेगा, सवाल यही है कब तक जगाते रहेंगे और कब वो जागेंगे? जाग तो रहे हैं, जाग तो रहे हैं, मैं जागने के हिसाब से, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। बैठे कौन लोग हैं? पाखंडी लोग हैं। और सबसे बड़ी समस्या है उसी बहुजन समाज में, बहुत सारे जो है ना मिशन वाले कम हैं, कमीशन वाले ज़्यादा पैदा हो गए, दलाल ज़्यादा पैदा हो गए, अपने अपने चेहरे और मुखौटे चमका के उस समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है इस भारतीय समाज को। बहुजन नहीं कहता भारतीय समाज को, बहुजन तो बहुत तादाद वाले लोग हैं, मतलब भारत ही हमारा है, तो भारतीय समाज कहो ना। ये सब विदेशी कहाँ से आ गए? विदेशियों से लड़ना पड़ेगा। हम विदेशियों से लड़ाई है हमारी, विदेशी मानसिकता से लड़ाई है। अच्छे दिनों में कितने अच्छे हैं, गलगल चल रहे हैं, बल्ले बल्ले है सबकी। किसकी बल्ले है? कह रहे आम जनता गलगल है, देखना गलगल चुनाव में इस बार चोट से देखना, विपक्ष तो साफ बिल्कुल गली पड़ी है। देखो जाके बाढ़ें आ रही हैं, बहन बेटियां उसी में डूब गई हैं, वो गल रही हैं, सड़ रही हैं, गलगल हो रही है, हैं बल्ले बल्ले हो रही है। ईंट और पत्थर और बल्ले ये सब मारे जा रहे हैं। बताओ, यही बल्ले बल्ले हो रही है। वो करता तो है सारे, अमित शाह का लड़का क्रिकेट मैच में, ये बल्ले बल्ले है, हैं? आप मुझे बताओ ना, वो तिरंगे के साथ अपमान करता है और वहाँ पाकिस्तान से संबंध बना के वो कर रहा बिजनेस, समझे नहीं? तो ये बल्ले बल्ले है। ये अनपढ़ अशिक्षित लोग आके बैठ गए, प्रधानमंत्री अनपढ़ अशिक्षित, चलो कोई बात नहीं, लोगों ने उसे बना दिया प्रधानमंत्री। शिक्षा की बात है, तकलीफ हो रही है ना। एक चाय बेचने वाला वहां तक पहुंच गया। चाय कहाँ बेची थी? कहाँ बेची थी मेरी बहन जी? कह रहे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो गए, आंखों से आंसू। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो घड़ियाली आंसू हैं। इसे तो एक्टर होना चाहिए था, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है आज की डेट में, जब ये एक्टरों को लेके टूट करता है। मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक्टरों को लेके टूट करता है। किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, न्याय के लिए मांगे, वहाँ टूट नहीं होता, इसके हाथ और उंगलियाँ टूट जाती है, समझे नहीं? और टूट किसके लिए करता है? एक्टरों के लिए, हीरोइनों के लिए, कंगना राणावत के लिए, उसे सुरक्षा देता है। कौन है ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पालन कर रहा है, उन्हें दे रहा है सुरक्षा। उनको दे रहा है ढोंगियों को, पाखंडियों को, अनपढ़ों को, समझे? जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, चमत्कार की बातें करते हैं, दुनियाभर की बातें करते हैं, समझे? उनको Z+ सुरक्षा दी जा रही। किसको? है जो कहता है हिंदू राष्ट्र बना दूंगा,
एक बात बताओ, बताइए, अब हिंदू राष्ट्र से भी दिक्कत है क्या आपको? तो हिंदू राष्ट्र है धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कॉल करता हूँ और रावण से लेके हनुमान तक सबसे बात कर लेता हूँ। किससे? रावण से लेके जिसको भी भरोसा ना है दिव्य दरबार जाइए, वो कह रहे हैं। अच्छा, वो सबसे बात कर लेता है, ठीक है। फिर तो कहते परदादा से बात कर, जरा अपने परदादा को बुला। जब तूने इतना चमत्कारी, तेरे खानदान में मर क्यों गए? उन्हें जिंदा रख लेता चमत्कारी के भूत हैं। तो ये सब जिसको भी शक हो दिव्य दरबार में बाबा से मत्था टिकवाइए, पैर में नमन करिए, फिर देखिए चमत्कार। अच्छा, पैर में नमन करें? ऐसे लोग इस समाज को और देश को, ये पाखंडी और ढोंगी कहाँ से आ गए? रंग बिरंगे शकल टोपे लगा के जादूगर से लगते हैं। इनके हाथ में बीन और दे दो, सपेरे नजर आएंगे हैं। ऐसे लोगों को ये देश बदलेंगे? ये देश के लिए खून और शहादत। उड़ीसा का हादसा तक पता था मुझे कि उड़ीसा में क्या होने वाला है, बालासोर में। हाँ, ट्रेन वाला हादसा पता था। हाँ, वो कह तो रहा था कि वो जो महाभारत का कृष्ण को भी पता था, समझे नहीं? वो तो युद्ध होना था, तो कृष्ण जी ने भी नहीं बताया। तो एक बात ये बताओ, जो ट्रेनों में आपस में लड़ाई हुई, उनसे पूछो धर्म वाली ट्रेन कौन सी और धर्म वाली कौन सी थी। तो उस ढोंगी को यही नहीं पता, पाखंडी से जेल में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, खुला छोड़ रखा है इसको। बड़े बड़े नेता जाते हैं चरणों में मत्था टेकने, चुनाव से पहले ही देखा नहीं, जत्था उमड़ता है भाजपा के तमाम नेताओं का। देखिए, वो सब दलाल हैं, सबका शेयर है, जितनी कमाई होती है उसमें सब शेयर मार्केटिंग है। महिलाओं का शोषण होता है, बहन बेटियों का शोषण होता है, और बदतमीज लोग हैं सारे, समझे नहीं? अगर इनके चमत्कार से सब कुछ होता ना, तो यहीं सारे ये मिसाइलें नहीं भेज रहे होते। भभूत खाइए, वो कह रहे हैं। अरे भाई, भभूत खाइए। अगर वो चमत्कारी होता सब, हनुमान आ जाता है, बजरंगबली आ जाता है, राम आ जाता है उसके सारे पे, तो सुरक्षा लेके क्यों घूम रहा है? सरकार ने सुरक्षा क्यों दे रखी है जेट प्लस? उसको हटा देना। जब रामचंद्र ही तीर कमान लेके घुमा सकता है, वो हनुमान को गदा लेके घुमा सकता है, तो ये जेट प्लस सुरक्षा किस लिए है? इन पाखंडियों को हटा के तो देखो, देश की जनता इन्हें जीने नहीं देगी, समझे नहीं? ये ढोंग पाखंड के लिए, फैलाने के लिए बैठे हिंदू राष्ट्र। नंदा भाई, अब क्या करने वाले? आखिरी सवाल, चंद्रशेखर पे जिस प्रकार से हमला हुआ है, वो एक बड़ा हमला है, भीम आर्मी के तमाम लोग आक्रोश में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई, जो मास लीडर है, लोग चाहते हैं, सेलिब्रिटी आदमी है, पूरा देश जानता है ऐसे व्यक्ति को, और युवाओं का एकमात्र हीरो है वो, समझे, भारतीय समाज में। और ऐसे व्यक्ति के साथ हमला हो रहा है, सुरक्षा बहुत पहले दे देनी चाहिए थी उसको, और सुरक्षा की मैं ही मांग करता हूँ भाई। जब ऐसे पाखंडियों को दे रखा है, ढोंगियों को दे रखा है, जेट प्लस सुरक्षा दे रखी है, समझे नहीं? एस्कॉर्ट लग जाती है उनके आगे पीछे पुलिस की, तो ऐसे पाखंडियों को दे रखा है। जो मास लीडर है, देश के लिए काम कर रहा है, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत के लिए काम कर रहा हो, उस आदमी पर हमला हो रहा है, तो इसका मतलब सरकार बिल्कुल नकारा निकम्मी है। आपने कहा दूरबीन लगा के देखते हैं, अमित शाह जी काय की दूरबीन लगाते हैं? उनको मोतियाबिंद हो गया आंख में, समझे नहीं? हर जगह मोदी मोदी नजर आता है, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। मोतियाबिंद नहीं, क्या नाम लिया आपने? मोतियाबिंद, मोदिया, समझे? देश खो दिया, यह है मोतियाबिंद। देश को बेच दिया। 70% देश के जो सरकारी जितने भी संपत्तियां हैं, सरकारी जितने भी आपके संगठन हैं, समझे नहीं, जितने भी संस्थान हैं, ये सब इन्होंने बेच दिए हैं, और इस देश को बेचने पे लगे हुए, इनमें होड़ लगी। ये देश से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। तो साफ तौर पर देख लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आज की डेट में भी बैलेट पेपर पर घोषणा हो जाए, भारत निर्वाचन आयोग को शर्म आ जाए और वो कर दे, तो देख लेना, जो प्रधानमंत्री जी जो अली बाबा हैं इस देश के, समझे नहीं, वो प्रधानमंत्री जी रातों रात, वो जो हवाई जहाज़ है जो 8,500 करोड़ का, उसी में बैठेंगे, और 40 चोरों का मंत्रिमंडल भी उसी में बैठेगा, और रातों रात झोला उठा के गायब हो जाएंगे। ये देख लेना, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव की घोषणा होती है तो आप देख लीजिए। हाँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी देखा था जैसे लास्ट टाइम में तूफान आ रहा है, तो ऐसे मूर्ख एंकर हैं मैन मिस्ट्री मीडिया में। कोई कहता है मेरी छतरी उड़ गई, कोई कहता उड़ गई थी ना, कह रहे हैं देखिए कितनी तेज तूफान में उड़ी। ये तो वैसे भी आम नॉर्मली दिल्ली में जरा सी हवा आती है तो कुर्सियाँ उड़ जाती हैं। तो ये कौन मूर्ख हैं जो देश की जनता को पागल बना रहे हैं? स्टूडियो से उड़ रही थी, आप सोचिए ना, स्टूडियो से उड़ती चली जा रही थी वो छतरा लेके। बिल्कुल उड़ती जा रही थी वो। तो वैसा कहीं भी हवा आती है तो उड़ जाती है, अभी आधी आती है तो दुनिया भर के आम टूट जाते हैं। तो ये कौन सा तूफान आ गया? तो मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। शायरी वगैरह भी करते हैं क्या?
नहीं, देश हित क्रांतिकारी तो राष्ट्रवादी होता है, देशभक्त होता है, वो तो अपने देश में डूबा होता है। देश को जगाने के लिए एक और बात जो जैसे अभी आपने कही, हाँ बोल देता हूँ, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। तो आप देख लीजिए, ये थे हमारे साथ नंदा भाई जो साफ तौर पर फौजी के नाम से इन्हें तमाम लोग जानते होंगे, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय भी लिखते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो हुआ है वो एक चर्चित चेहरा है, युवाओं का एक उभरता हुआ चेहरा है, साफ तौर पर तमाम लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें आखिरकार Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही। तो वहीं दूसरी तरफ आपने कंगना रनौत को भी देखा होगा कि उनकी एक मांग, एक हुंकार पे उन्हें सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन यहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके उन्हें सिक्योरिटी का अभी तक नामो निशान नहीं दिया गया। खैर देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 24 में फेरबदल होगा वोट की चोट से, क्या बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे या फिर EVM घोटाला जैसा जनता के आरोप लगाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष अगर गंभीर है, उन्हें लगता है चंद्रशेखर रावण के साथ वाकई गलत हुआ है, तो पूरे विपक्ष को एकजुट होकर चंद्रशेखर रावण के लिए सिक्योरिटी की, सुरक्षा की मांग को बहुत तादाद में खड़े होकर दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पे कि चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा दी जानी चाहिए, SP मलिक को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं, इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, और नहीं मिलेगी तो एक दिन देश की आवाम जगने वाली है। जो सुरक्षा के घेरे में घूम रहे हैं ये असुरक्षित हो जाएंगे, महसूस करेंगे जल्दी ही। देख लीजिए, सुरक्षा एक बड़ी मांग है और विपक्ष का एकजुट होना भी कितना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं सत्ता पक्ष हुंकार भरता जा रहा है, सत्ता पक्ष ये बताता जा रहा है कि इस बार शायद सत्ता में वही दिखाई देंगे, लेकिन विपक्ष भी इस बार ढीला नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि कमान कस ली है। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। जिंदाबाद। सभी दर्शकों को जिंदाबाद, बहन को भी जिंदाबाद, कैमरामैन को भी जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।